नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री की क्लासेस। मैं हूं लोमेश शर्मा। हेलो एल्केन के इस अध्याय में हमने अब तक जो टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनमें हम त्रि हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ रहे थे और उस त्रि हेलोजन व्युत्पन्न में हम पढ़ रहे थे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की 7वीं अभिक्रिया है सिल्वर पाउडर से अभिक्रिया। सिल्वर पाउडर से अभिक्रिया, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के 6 परमाणु के साथ कराई जाती है तो इसमें 6 AgCl अणु बाहर निकल जाते हैं। इस तरीके से 6 AgCl अणु बाहर निकल जाते हैं और इधर से एक CH और इधर से एक CH दोनों जुड़कर एसिटिलीन का निर्माण करते हैं, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH का निर्माण करते हैं। तो हम क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन का निर्माण भी कर सकते हैं। एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है एथाइन। ठीक है, ये होती है इसकी सिल्वर पाउडर से अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसी साल पेपर में भी आई थी। इसको बोलते हैं हॉफमैन कार्बेल एमाइन अभिक्रिया। ठीक है, नाम है इसका हॉफमैन कार्बेल एमाइन अभिक्रिया और इसका दूसरा नाम है आइसोसाइनेट परीक्षण या आइसोसाइनेट अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। तो आइसोसाइनेट अभिक्रिया और कार्बेल एमाइन अभिक्रिया, ये दोनों अभिक्रियाएं किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं, ये क्लोरोफॉर्म इन अभिक्रियाओं को शो करता है। ठीक है, और केवल RNH2 यानी कि प्राथमिक एमिनो का ये परीक्षण है। प्राथमिक एमीन ही इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक और तृतीयक एमीन इन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक एमिनों का एक परीक्षण है, RNH2 न कि RNH3। ठीक है, तो देखो इस अभिक्रिया में क्या होता है। जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन, देखो मैंने बताया ना आपको, जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो अरुचिकर गंधयुक्त आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे कार्बेल एमाइन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल होती है, अरुचिकर गंध होती है, जिससे वॉमिट भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बदबूदार गंध आती है, और वो होता है तत्व, वो जो यौगिक है वो है आइसोसाइनाइड। इस आइसोसाइनाइड के बनने के कारण इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म का परीक्षण है। 12वीं में इन अभिक्रियाओं को कराया जाता है, लेकिन लैब में क्लोरोफॉर्म हम उपलब्ध नहीं कराते हैं क्योंकि ये विषैला होता है, साथ साथ इससे बेहोशी आती है। ठीक है, और इस परीक्षण को इसलिए नहीं कराया जाता है, केवल बताया जाता है क्योंकि इसमें अरुचिकर गंधयुक्त आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से कराई जाती है, ये क्लोरोफॉर्म में ये मेथिल एमीन जो लिखा हुआ है ये एक प्राथमिक एमीन है। ठीक है, RNH2, R की जगह यहाँ पर CH3 है और KOH से इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो RCH3CN बनता है। ये है मेथिल आइसोसाइनाइड, यही वो बदबूदार पदार्थ बनता है इसके अंदर। और बदबूदार पदार्थ का बनना ये प्रदर्शित करता है कि प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया कर रहा है ये। ठीक है, अगर हमने इस प्राथमिक एमीन के स्थान पर एनिलीन ले लिया, ये प्रथम अभिक्रिया है इसकी और ये द्वितीय अभिक्रिया है इसकी, तो इसकी जगह हमने एनिलीन ले लिया। एनिलीन भी एक प्राथमिक एमीन है, मेथिल एमीन भी एक प्राथमिक एमीन है, हमने इन दोनों को लिया। अब हम इन दोनों की अभिक्रिया जब क्लोरोफॉर्म से और KOH से कराते हैं तो यहाँ पर C6H5CN बनता है। जैसे ऊपर CH3NC बन रहा था, ऐसे ही यहाँ पर C6H5NC बनता है। इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। तो मेथिल आइसोसाइनाइड और फेनिल आइसोसाइनाइड, इन दोनों यौगिकों का बनना, जो कि बहुत ज़्यादा गंधयुक्त यौगिक होते हैं, इन दोनों यौगिकों का बनना आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बेल एमाइन परीक्षण कहलाता है ये। ठीक है, इस यौगिक को हम कार्बेल एमाइन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया से प्राथमिक एमीन एवं क्लोरोफॉर्म का परीक्षण किया जाता है, अतः इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है, ध्यान रखना इस चैप्टर का ये। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर की आपके पूरे कार्बनिक रसायन में जो क्रियाविधि है, जिसे हमने SN1 SN2 की क्रियाविधि पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ भी एक क्रियाविधि है जो कि है कार्बेल एमाइन परीक्षण की क्रियाविधि। सबसे पहले देखो क्या होता है, हमने जो KOH काम में लिया था, वो जो KOH है उसकी अभिक्रिया कराते हैं हम, तो उसकी वो जो KOH है सबसे पहले K+ और OH- में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर इसका OH- जो है, मतलब कि नाभिक स्नेही वाला भाग जो है OH-, ये क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया करता है। CHCl3 से अभिक्रिया होती है OH- की। फिर ये जो अभिक्रिया करता है इससे एक जल कण निकल जाता है, क्लोरोफॉर्म से एक H बाहर निकलता है और ये तो बना देता है जल। क्या बचा अब CCl3, और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर उपस्थित है, युग्म उपस्थित है, जो हाइड्रोजन देके जाता है। इसकी वजह से इसका नाम है ट्राईक्लोरोकार्बेनायन। जब कार्बन के ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है तो उसको बोलते हैं कार्बेनायन, इसको बोलते हैं ट्राईक्लोरोकार्बेनायन, CCl3-। ये जो CCl3- है, ये एक Cl- का दान करके और बनाता है CCl2। अब इसमें 2 क्लोरो ले गए तो उसको बोलेंगे डाईक्लोरोकार्बिन। क्या बोलेंगे इसको? डाईक्लोरोकार्बिन। कार्बिन का मतलब वो होता है, देखो कार्बेनायन का मतलब है कार्बन के ऊपर ऋणावेश, कार्बिन का मतलब है कार्बन के पास में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, तो इसको बोलते हैं डाईक्लोरोकार्बिन। ये तृतीय पद है। ठीक है, इसके बाद वाला जो पद है फोर्थ, उसमें क्या होता है देखो आप,
अभी जो कार्बिन बन रहा है, इस कार्बिन की अभिक्रिया उस प्राथमिक एमीन से होती है जो कि आपने ऊपर लिया था C6H5NH2 या CH3NH2, ये प्राथमिक एमीन है RNH2, इससे अभिक्रिया होती है इसकी, तो बनता है ये वाला यौगिक R। देखो इसमें क्या हो रहा है, N और C के मध्य में बंध बन रहा है, ठीक है, N और C के मध्य में बंध बन रहा है यहाँ पर, तो ये एक बंध बन गया। अब N हमेशा 3 बंध बनाता है, लेकिन यहाँ पर N बना रहा है 4 बंध, तो इसके ऊपर आ जाता है प्लस आवेश, ठीक है, और कार्बन के ऊपर ऋण आवेश पहले से था ही, ठीक है। इस प्रकार से जब इसकी अभिक्रिया फिर से KOH के 2 अणुओं से होती है तो इसमें RNC यौगिक बनता है, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। जैसे ऊपर बना था मेथिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम है एल्किल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये जो यौगिक है ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है। ये इस अभिक्रिया की क्रियाविधि है। अगर परीक्षा में क्रियाविधि पूछते हैं तो आपको ये 4 पदों वाली क्रियाविधि लिखनी है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पद, इस तरीके से आपको समझाना है। देखो RNC जो ये है, इस RNC के अंदर RN दो, तो इसके अंदर क्या उपस्थित है, उप सहसंयोजक बंध, और एक इसके अंदर क्या उपस्थित है, उप सहसंयोजक बंध। 2 सहसंयोजक बंध है और एक उप सहसंयोजक बंध है, जिसको तीर के निशान से दर्शाया गया है, ठीक है। इसके बाद में एक और नाम वाली अभिक्रिया आती है जिसका नाम है राइमर-टिमान अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, राइमर-टिमान अभिक्रिया। ये भी क्लोरोफॉर्म दर्शाता है। क्लोरोफॉर्म और फिनोल क्यों एल्कोहलिक क्यों साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, एक यौगिक है जिसको बोलते हैं हम सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे होती है, ये क्लोरोफॉर्म है, और एल्कोहलिक KOH है, इसकी अभिक्रिया फिनोल से कराई जाती है। इन तीनों की अभिक्रिया से फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया होती है और यौगिक बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड उसको बोलते हैं जब फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर एल्डिहाइड समूह आ जाए। फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर क्या आ गया, एल्डिहाइड समूह आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सैलिसिल एल्डिहाइड। तो राइमर-टिमान अभिक्रिया से सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या लिखा हुआ इसके अंदर देखो आप, यह अभिक्रिया फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और डाइक्लोरोकार्बन मुक्त क्लोरो मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन स्नेह का काम करता है। यहाँ पर CCl2 बनता है। देखो इस अभिक्रिया की क्रियाविधि अपने कोर्स में नहीं है, अगर इसका अभिक्रिया की क्रियाविधि होती तो वहाँ पर आपको ये CCl2 नजर आता, ठीक है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो है एल्किनो के साथ योग। परोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म एल्किनो के साथ मार्कोनिकॉफ नियम से विपरीत योग करते हैं। मतलब क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ परोक्साइड प्रभाव दर्शाते हैं, वो ये लिखा हुआ देखो परोक्साइड। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, डबल बॉन्ड है ना, द्विबंधु युक्त यौगिक। इसकी अभिक्रिया आपने करा दी क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से, थोड़ा इस टाइप से लिखा हुआ है, इसको H पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा देखो CH3 CH CH2 CH2 CCl3, मतलब कि क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हट के इधर आ गया, इस वाले CH पे आ गया, तो ये तो हो गया CH2 और बाकी का पार्ट से जुड़ गया। इसको बोलते हैं 111 ट्राइक्लोरोपेंटेन, ये है इसकी अभिक्रिया। इस प्रकार से हमने क्लोरोफॉर्म की सभी अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं। क्लोरोफॉर्म के जो उपयोग हैं वो भी आप देख लीजिए, निश्चितक के रूप में उपयोगी है, विलायक के रूप में, प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग है। हमने 2 चीज़ ऊपर पढ़ी थी, क्लोरोपिक्रिन और क्लोरिटोन, है ना, युद्ध गैस, और उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो क्लोरोपिक्रिन और क्लोरिटोन के रूप में भी क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आपके क्लोरोफॉर्म वाला जो टॉपिक है ये पूरा हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आयोडोफॉर्म, ठीक है। आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म की तरह ही वो यौगिक है जिसके अंदर 3 हैलोजन समूह उपस्थित है, I3, जैसे क्लोरोफॉर्म में थे Cl3। इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमेथेन, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडोमेथेन, है ना, 3 आयोडोन ग्रुप है। विरचन की विधि वही हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो आपने क्लोरोफॉर्म पढ़ी थी, वही की वही हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, इसके अंदर NaOH की अभिक्रिया होती है I2 के साथ में। तो पहले बनता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, वहाँ बन रहा था सोडियम हाइपोक्लोराइट, यहाँ बन रहा है सोडियम हाइपोआयोडाइट। इसकी अभिक्रिया जब अल्कोहल से कराई जाती है सोडियम हाइपोआयोडाइट की, तो एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, ऑक्सीकरण हो गया। वो आप जानते हो अच्छी तरह, पहले आपने पढ़ा हुआ है। जिसने पहले क्लोरोफॉर्म अच्छी तरह पढ़ चुका है उसको ये अभिक्रियाएँ ईजी लगेंगी, समझ में आएंगी। फिर CH3 CH2 की अभिक्रिया NaOH से वापस अधिक से कराई, यहाँ 3NaO आई है, तो यहाँ पर क्या बना देखो, आयोडल, मतलब कि ट्राइओडो एसिटोल। इसके 3 H3 तीनों I3 से रिप्लेस हो गए, जैसे कि वहाँ पर Cl3 से रिप्लेस हुए थे, इस तरीके से। और इसकी लास्ट में NaOH से अभिक्रिया होती है तो आयोडोफॉर्म बनता है। ये है आपके आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। वो थी क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया, दोनों को मिला के बोलते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो CH3 CI3 CHO की अभिक्रिया, आयोडल की अभिक्रिया NaOH से होती है, लास्ट में कास्टिक पोटाश से होती है, तो ये बनता है आयोडोफॉर्म। ये 3-4 पदों में पूरी हो गई हेलोफॉर्म अभिक्रिया इसकी, ठीक है। संपूर्ण अभिक्रिया को कैसे लिखा जाएगा, अल्कोहल प्लस 4I2 प्लस NaOH, ये बन गया आयोडाइड, फिर Na और सोडियम फॉर्मेट और जल का अणु बाहर निकल जाता है। अब आप देखो, पहले हमने अल्कोहल भी लिया था और एसीटोन भी लिया था। यहाँ भी इसने बताया आपको कि अगर आप इसकी एसीटोन ले लोगे तो अभिक्रिया क्या होगी, इस तरीके से हो जाएगी, एसीटोन लोगे, ये एसीटोन है CH3COCH3, तो भी आयोडोफॉर्म का निर्माण होगा, है ना। तो अल्कोहल लो चाहे एसीटोन लो, दोनों से इसका निर्माण होता है। भौतिक गुणधर्म क्या क्या है देखो आयोडोफॉर्म के। जब आप भौतिक गुणधर्म पढ़ोगे आयोडोफॉर्म के तो आपको थोड़ा थोड़ा
क्लोरोफॉर्म के भी थोड़े बहुत दिमाग में आने चाहिए। आयोडोफॉर्म पीले रंग का ठोस होता है, जबकि क्लोरोफॉर्म क्या था, द्रव था। यह जल में अविलय लेकिन अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म इत्यादि में विलय होता है। यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है और सामान्य ताप पर भी अपघटित होकर आयोडीन देता है। आयोडीन के अणु बाहर निकाल देता है। ये आयोडोफॉर्म का गलनांक कितना होता है, 392 केल्विन। रासायनिक गुणधर्म, अब देखो आयोडोफॉर्म जो है, आयोडोफॉर्म का अधिकांश अभिक्रियाएं क्लोरोफॉर्म के समान ही हैं। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का अवक्षेप नहीं देता है, परंतु आयोडोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgI का पीला अवक्षेप दे देता है, क्योंकि आयोडोफॉर्म अपघटित होकर आसानी से आयोडीन मुक्त करता है। ये भी एक अच्छी बात बता रखी है यहाँ पर। क्लोरोफॉर्म की अपन ने शुद्धता की जाँच की थी तो उसमें अपन ने सिल्वर नाइट्रेट डाला था, तो अशुद्ध होगा तो उसमें HCl की उपस्थिति के कारण वो श्वेत अवक्षेप देता था HCl का, AgCl का। लेकिन आयोडोफॉर्म शुद्ध है तो भी वो AgNO3 से अभिक्रिया करके AgI का अवक्षेप दे रहा है, पीला अवक्षेप, क्योंकि वो अपने आप कमरे के ताप पर विघटित होकर आयोडीन मुक्त कर देता है। और यही जो आयोडीन है ये Ag से अभिक्रिया करके AgI का पीला अवक्षेप बनाती है। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से ये इसकी अभिक्रिया होती है। अब आप इसके बाद में देखिए आयोडोफॉर्म की कुछ अभिक्रियाएँ बता रखी है जो क्लोरोफॉर्म से मैच करती हैं। ठीक है, ये बुक में इसको ऐसे ही बता रखा है, क्योंकि इसकी अभिक्रियाएँ सारी किससे मैच कर रही थी, क्लोरोफॉर्म से मैच कर रही थी, इसलिए इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के बता दिया। क्या क्या बताया देखो आप इसके अंदर कि आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया, आयोडोफॉर्म का अपचयन करने पर CH2I2 बनता है। एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया कराने पर HCOOH मतलब कि फॉर्मिकल बनता है। आयोडोफॉर्म को गर्म करने पर आयोडीन की बैंगनी वाष्प निकलती है, ये अपन जानते हैं, चित्र अपने पीछे पढ़ा भी। ये कौन सी अभिक्रिया मुझे कौन बताएगा कि आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया प्राथमिक एमीन से और एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को याद आ गया, ये है आइसोसाइनाइड परीक्षण, जो कि क्लोरोफॉर्म ने भी दर्शाया था ऊपर, जिसको हमने कार्बिलेमाइन परीक्षण का नाम भी दिया था। सिल्वर से अभिक्रिया करके क्या बना था, एसिटिलीन, इसने क्लोरोफॉर्म ने भी यही बनाया था। AgNO3 से अभिक्रिया करके पीला अवक्षेप देता है। वेरी गुड, ये सारी अभिक्रियाएं आपको याद करनी है। अब देखो आयोडोफॉर्म जो है ना, ये पूतिरोधी और रोगाणुनाशक के रूप में काम करता है, मतलब कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। ठीक है, हमारे कभी विद्यार्थी तो एक ब्राउन कलर का एक द्रव डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में लगाया जाता है अपनी चोट वाले स्थान पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक पदार्थ या पूतिरोधी हिंदी में बोलते हैं। और रोगाणुनाशक होता है, ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने अभी क्लोरोफॉर्म के साथ आयोडोफॉर्म का भी निर्माण, भौतिक गुणधर्म, विवेचन की विधियाँ पढ़ी हैं। ओके।